मैंने देखा उस निस्सीम सागर महाराज को कि वो व्यक्ति ऐसा है कि जब वो गुरुदेव के सामने रुक गए थे, जब गुरुदेव के पास संग में थे, तब हमने एक ही बात कही थी, 200 साधु एक तरफ, निस्सीम सागर एक तरफ। वो निस्सीम सागर एक तरफ, वो निस्सीम सागर क्यों? क्योंकि वो अकेला साधु ऐसा है कि जो 19 घंटे गुरुजी के लिए, गुरुजी के सामने खड़ा होकर के जग सकता है। दुनिया में कितने सारे ऐसे साधु होंगे जो अपने दिन का पूरा बहुमूल्य समय गुरुदेव को दे सकते हैं और देते हैं, लेकिन मैंने मुनि श्री निस्सीम सागर जी महाराज को देखा बंधुओं, दिन का पूरा समय, रात का पूरा समय गुरुजी के बगल में। जब अभी कोई नहीं था तो बताते हैं कि सिर्फ 2 प्लाई के छोटे से पाटे थे, उसमें सुकुड़ करके गुरुजी के बगल में सो जाता था। कुत्ते से भी गई बीती उसकी नींद हो गई थी। क्यों हो गई थी महाराज? अचानक से थोड़ा भी हिलें और वो जग करके बैठ जाए। गुरुजी ने खुद कहा कि 25 दिन से लगातार देखता हूं ये रात में सोता नहीं है। निस्सीम अचानक बोले नहीं चार्सी सब होता है। नहीं, ये कुंडलपुर महोत्सव में गुरुदेव ने ये शब्द कहे कि निस्सीम 25 दिन से देख रहा हूं एक भी घंटे सोया तक नहीं है। ये बय्यवृत्ति करने का कौशल कहां से आया? ये कोई पुण्य कर्म की प्रकृतियां जो उस जीव के आत्मा के साथ चल रही हैं बंधुओं। सोचो कि उस भव्य आत्मा ने जो आज निस्सीम सागर की देह के अंदर बैठी है, कहीं ना कहीं तो ये साधना अपने जीवन में आकार की थी। उसकी मृदुता ने गुरुदेव को प्रभावित कर दिया। हम अपने पुत्र को प्रभावित नहीं कर पाते घर के अंदर अपनी मृदुता से। वे गुरुदेव जो जीवन में कभी किसी से प्रभावित नहीं होते, कितनी भी कोई बड़ी साधना कर दे, कभी मुस्कुरा करके उनकी तरफ देखते नहीं। वो जानते हैं कि थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, थोड़ा सा कुछ कह दिया तो अभी ये फूलने फैलने लगेगा। वे ही गुरुदेव जो कभी अपने शिष्य की प्रशंसा नहीं करते, उस दिन बोल बैठे 25 दिन से नहीं सोया है ये। क्यों? अभी आप लोग नहीं थे ना, अब इससे बोलो यहाँ से बाहर जाए, कोई दूसरा यहाँ पे आराम करेगा, दूसरा काम करेगा। तो जब पूरा संघ वहाँ पर कुंडलपुर में इकट्ठित हुआ, तब जाकर के गुरुदेव ने कहा निस्सीम तुम यहाँ पर हमारे साथ नहीं सोगे। कहाँ? आचार्य हम यहीं सो, बगल में सो लाएंगे। चलो यहाँ से बाहर, दूसरों को मौका दो। उसके उन गुरुदेव के इस थोड़े से व्यवहार के पीछे मात्र एक कारण था, इसके शरीर को थोड़ा सा आराम मिल जाए। फिर अगले 1.5 महीने तक गुरुदेव ने निस्सीम सागर जी को पास में नहीं सुलाया। बोले दूसरे लोग भी तो हैं, उनको भी तो मौका दो, उनको भी तो करने दो। एकमात्र उद्देश्य गुरुदेव की कि अपने उस शिष्य की बय्यवृत्ति अपने शिष्य को अपने से दूर करके भी कर सकते हैं, और वहाँ से अलग कर दिया। फिर उनको गुरुदेव को क्या सूझी, तो उसी निस्सीम सागर महाराज को मुनि श्री निरापक श्रमण योग सागर जी महाराज के पास रख दिया। जब योग सागर जी महाराज के पास जाने के संकेत मिले, आप देखिए उस साधु की साधुता और उसकी साधना देखिए बंधु। आज माधव धर्म के दिन योग सागर जी महाराज के शब्द थे कि मैं सबको छोड़ सकता हूं, निस्सीम सागर को नहीं छोड़ सकता। सदलगा के तीनों संतों के दिल में अगर कोई राज किया है तो निस्सीम सागर जी महाराज। योग सागर जी महाराज ने कहा कि मैं अपने साथ एक आदमी आएगा चला जाएगा। पूज्य सागर जी महाराज वहाँ थे, वहाँ से चले गए। महाराज जी और भी आए, वहाँ से चले गए। लेकिन योग सागर जी महाराज जी कहे मैं अपने संग में सारे साधु का आना जाना स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन निस्सीम सागर मेरे साथ रहेगा। उस वक्त मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि एक आदमी इतना कोमल हो सकता है, इतना कोमल कैसे हो सकता है? पहले तो सोचा, फिर इतना कोमल हो सकता है कि इतने बड़े महान आचार्य के हृदय में राज करता हो, इतने बड़े निर्यापक श्रमण के हृदय में राज करता हो। इतना ही नहीं बंधुओं, पूरे संघ के हृदय में राज करता है। वे व्यक्ति, वो निस्सीम सागर जी कहीं भी बैठे रहें, आज भी यहाँ पे क्या चल रहा है, किसको बीमारी है, किसी को कुछ हो गया है, वहाँ से पता नहीं कहाँ से पता लगाते हैं और एक छोटे सा खबर भेज देते हैं, ये एक पैकेट भेजा है, 4 गोलियाँ हैं, बड़े महाराज जी को चला देना। क्या हो गया उनको? बोले कुछ नहीं, बस चला देना। अरे तुम अपनी साधना करो। उनने भी एक ही बात कही कि निस दिन भैया वृत्ति करैया, सो नीचे भवतीर तेरैया।